अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अब तक। अब आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, ये चंद अहम तरीन टॉपिक में से है। हम बात करने जा रहे हैं क्लाइंट रिटेंशन की। और प्रोजेक्ट बिडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब मुझे पता चला क्लाइंट रिटेंशन क्या होती है, मुझे अपने करियर में जब ये पता चला, तो उस वक़्त मैं करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुका हुआ था। आपको ये बात पहले इसलिए समझनी चाहिए कि आपका वो नुकसान ना हो। क्लाइंट रिटेंशन का मतलब है कि क्लाइंट को अपने साथ जोड़ के कैसे रखना है। आपका क्लाइंट आपको कभी छोड़ के ना जाए, काम करता रहे आपके साथ। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है फ्रीलांसिंग में एक ही क्लाइंट को लंबे अरसे तक लेके जाना एज कंपेयर टू नए लोगों के साथ, हर वक्त नए लोगों के साथ काम करना। ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी बिजनेस को देखें, रेस्टोरेंट्स को देखें, आप बैंक्स को देखें, हॉस्पिटल्स को देखें, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि वो रिटेन करते हैं अपने कस्टमर को, अच्छी क्वालिटी दे के, अच्छी सर्विस दे के, अच्छी कम्युनिकेशन करके। उनकी कोशिश होती है कि हमारा कस्टमर हमें छोड़ के ना जाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उसके साथ आपका एक मेंटल वो हो गया होता है, सिंक्रोनाइजेशन हो गई होती है, उसको आप उसको समझ पाते हो, वो आपको समझ पाता है, आपका बहुत सारा टाइम बचता है और उससे आपका बिजनेस ज़्यादा ऊपर जाता है। अब ये आप कर कैसे सकते हैं, इसको समझते हैं। मैंने इसको एक लाइन में, जस्ट सिंगल लाइन में किया है डिफाइन। मैं एक वर्ड याद रखिएगा, कोडेक। अगर आप पूरे सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह समराइज कर सकते हैं: कंसिस्टेंट, ऑप्टिमल डिलीवरी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट, कोडेक। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपका क्लाइंट कभी आपको छोड़ के नहीं जाए। पहले ये समझ लें क्लाइंट जाते क्यों हैं। अब वक्त पे आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, $2000 का प्रोजेक्ट होता है, एक और क्लाइंट आता है, वो आपको $6000 का प्रोजेक्ट दे देता है। $2000 वाले क्लाइंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। फिर नेचुरली आप उसके मैसेजेस का रिप्लाई लेट करना शुरू कर देते हैं, उसके कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपके किए हुए काम में ज़्यादा फ्लॉज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो डिवाइड हो चुका होता है। अब $6000 वाले क्लाइंट को भी नहीं जाने देना, 2000 वाले को भी नहीं जाने देना। ये बहुत ट्रिकी है। आपने समझना है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल किसका अच्छा है, कहाँ पे आपने अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। जब क्लाइंट को ये फीलिंग्स आती हैं कि उसकी अहमियत अब नहीं रही, तो मार्केट तो बहुत बड़ी है, वो आपसे जाके किसी और को देता है काम, आपसे ले लेता है, किसी और को दे देता है। और जब असल उस काम को कैश करने का टाइम आता है तो आप वहाँ मौजूद नहीं होते, कोई नया डेवलपर काम कर रहा होता है। तो अगर आपने क्लाइंट रिटेन करना है तो याद रखें, चंद चीज़ों का ख्याल रखें। मैं अब आपको इन डिटेल बताता जाता हूँ। हमेशा अपनी एनर्जी को मेंटेन करें। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि अब आप थक गए हैं या आपका काम नीचे चला गया है या अब आप ध्यान नहीं दे रहे काम पे। फोकस, ध्यान देना, फोकस रहें आप क्वालिटी डिलीवरी करें हमेशा। और उसको पूरी रिस्पेक्ट जो आप स्टार्ट में दी थी, जब आपको पैसों की जरूरत थी, जो रिस्पेक्ट आपने क्लाइंट को उस वक्त दी थी, आगे जाके भी आपने उसको मेंटेन करना है। अब क्लाइंट आपके साथ क्यों टिकेगा? वो टिकेगा जब वो देखेगा कि आप अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं अपने काम में। अगर आपने उसको कुछ कमिट किया, थोड़ा उससे ज्यादा ही करके दे और हमेशा करते रहें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड एंड रीअश्योरेंस। कभी कभी ना क्लाइंट का शुक्रिया अदा कर दिया करें कि आपने मुझे काम दिया, मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मैं कोशिश करूँगा, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह से डिलीवर कर रहा था, इस तरह से डिलीवर करता रहूँगा। आउट ऑफ नोवेयर कभी-कभी क्लाइंट को रीअश्योरेंस का एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, ताकि उसको लगे कि आज भी उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में थी। आज भी आप उसको उतना ही सीरियस लेते हैं। तो ये ज़रूरी होता है एवरी नाउ एंड देन, बार-बार नहीं करना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं करना, लेकिन एवरी नाउ एंड देन आप ये कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्लाइंट छोड़ के जाता है, क्लाइंट देखते हैं जी आपके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, विजन नहीं है, तो मैं आगे मूव कर जाता हूँ। तो उसको हमेशा आपने एजुकेट करना है क्लाइंट को एवरी नाउ एंड देन,
टॉक अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, उसके साथ फ्यूचर प्लान शेयर करें अबाउट हिज प्रोजेक्ट, शो हिम दैट यू हैव गॉट द विजन। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। मेरा क्लाइंट कभी भी मुझे छोड़ के नहीं गया, इट्स बीन 7 years, आज तक नहीं गया। क्योंकि जैसे ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, मैं उस टेक्नोलॉजी की बातें क्लाइंट को करना शुरू कर देते, देखें हम आगे जाके इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, उससे आपके प्रोजेक्ट को ये फ़ायदा होगा, आपको फाइनेंशियली ये फ़ायदा होगा, आपका बिजनेस इतना ऊपर जाएगा। तो जब मैं उसको विजन दिखा रहा होता हूँ, उन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहा होता हूँ और ख़ुद को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहा होता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि क्लाइंट बाहर ढूंढने क्या जाएगा? फोकस उसको मिल रहा है, एनर्जी उसको मिल रही है, ग्रेटिट्यूड उसको मिल रहा है, रीअश्योरेंस उसको मिल रही है, न्यू टेक्नोलॉजी उसको मिल रही है और उसका फ्यूचर प्लान भी मेरे पास है। तो क्लाइंट छोड़ के क्यों जाएगा? और जब वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तो पैसे जो आते हैं वो ज़रा ज़्यादा आसानी से आना शुरू हो जाएंगे, जिससे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा अपने बिजनेस के अंदर और उसको एक्सपेंड कर सकूंगा। थोड़ा सा क्लाइंट रिटेंशन जो है स्कोर अपवर्क पे मैं आपको दिखाता हूँ। क्लाइंट रिटेंशन अगर आपने देखनी है अपवर्क के लिहाज से, सो आप प्रोफाइल में जाएंगे, माय स्टैट्स पे क्लिक करेंगे और हमेशा आपने इस फिगर को माइंड में रखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। 71% ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं और 90% ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे रिकमेंड ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब अपवर्क फीडबैक ले रहा होता है, हम उसके बाद अभी करेंगे, तो क्लाइंट से पूछता है कि क्या आप इस डेवलपर को रिकमेंड करेंगे किसी और क्लाइंट को? तो वो वहाँ पे बताता है इस तरह कि हाँ जी, अच्छा काम हुआ, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो ये जो 2 चीज़ें हमेशा आपने नज़र रखनी है इस पे। क्योंकि अगर ये आपकी मोर देन 50% भी हैं, तो दैट इज़ एनफ, गुड है। 100% है तो कमाल हो गया, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो ये है जी हाँ, यहाँ से आप हमेशा अपना रिटेंशन रेट देख सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान करने से पहले क्लाइंट रिटेंशन को समझ लें। ज़्यादा क्लाइंट लाने से बेहतर है एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मैक्सिमाइज करना, उनके साथ लंबे अरसे तक चलना। लास्ट थिंग जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, हर क्लाइंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं होता। आपने समझना है, ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट्स। उसमें आपको बताऊंगा कि क्लाइंट्स को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट याद रखें, हर क्लाइंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं होता, बट मेजॉरिटी होते हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना, और जब आपको ये समझ आ जाए कि कोई क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तो उसको क्लाइंट रिटेंशन के लिहाज से सर्विसेज दें ताकि वो आपको छोड़ के ना जाए। थैंक यू।